ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, हम कुंडली में 3 ग्रह अगर एक साथ बैठ जाए किसी भी भाव में तो उसका व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उस विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं। अब हम ले रहे हैं कि अगर बुध, गुरु और शुक्र तीनों ग्रह किसी कुंडली में कहीं पर भी एक साथ बैठ जाएं किसी भी भाव में तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, इस विषय में बात करेंगे। तो अगर बुध, गुरु और शुक्र तीनों एक साथ बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति सुंदर शरीर वाला होता है और सरकार द्वारा सम्मानित व्यक्ति भी होता है और शत्रुओं को परास्त करने वाला भी होता है। उस पर शत्रु विजय नहीं प्राप्त कर सकता। परम यशस्वी होता है और जो है सत्यवादी भी होता है। वह हमेशा सत्य की बात करता है, झूठ नहीं बोलता है। सदैव प्रसन्न रहने वाला होता है और हमेशा खुश रहता है। कहता है तुम भी खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो। तो जिसके एक साथ बुध, गुरु और शुक्र बैठ जाएं कुंडली में तो ऐसे व्यक्ति के बारे में इस प्रकार का विचार किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध, गुरु और शनि एक साथ बैठ जाएं, बुध, गुरु और शनि, तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है, इस विषय में मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत धनी होता है, शीलवान होता है, श्रेष्ठ होता है और अच्छे अच्छे आभूषण धारण करने वाला होता है। सेवक भी अच्छा होता है और उसके पास काफ़ी गाड़ी गुड़ी साधन वगैरह, घोड़ा गाड़ी वगैरह होते हैं। और ऐसा व्यक्ति भाग्यवान भी होता है, पंडित भी होता है, सुखी भी होता है और धैर्यवान भी होता है और उत्तम स्त्री का या उत्तम पति का साथी भी होता है। तो ये मैंने आपको बार बार कुंडली में बताया, ये स्त्री का पुरुष पे और पुरुष का स्त्री पे, दोनों पे ही ये लागू होता है। तो जिसके बुध, गुरु और शनि एक साथ बैठ जाए उसके जीवन में ये प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि बुध, शुक्र और शनि एक साथ बैठ जाए 3 ग्रह तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। तो जिस व्यक्ति के बुध, शुक्र और शनि एक साथ बैठ जाएं, तीनों ग्रह एक साथ बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति सबसे पहले तो चुगलखोर होता है। वो दूसरों की चुगली करता है, ज़्यादा चुगली करने की आदत ज़्यादा होती है और नीच लोगों के साथ रहने वाला होता है और दूसरी स्त्रियों के साथ समय बिताने वाला होता है और कई कलाओं को जानने वाला भी होता है। जो कलाकार होता है वही तो इधर उधर हाथ मारता है। मिथ्यावादी भी होता है, बिना मतलब की बात का भतंगड़ बना देगा और धूर्त किस्म का भी होता है। ऐसे व्यक्ति को धूर्त भी कहा जाता है। किसका? जिसके लग्न में बुध, शुक्र और शनि बैठे हों। आचार रहित भी होता है, उसका आचार विचार जो है ठीक नहीं होते और पूरे संसार में भ्रमण करने वाला भी व्यक्ति ऐसा पाया जाता है। धैर्यवान तो होता है और अपने देश से प्रेम करता है। ऐसा व्यक्ति के बारे में जाना गया है। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर गुरु, शुक्र और शनि 3 ग्रह एक साथ बैठ जाए तो उसका व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तो ऐसा जातक जो है नीच कुल में जन्म लेता है। नीच कुल का मतलब किसी जाति आदि से नहीं है। नीच कुल का मतलब है जिस घर के अंदर में कलह और शांति ना हो, वह घर नीच के घर के समान ही कहलाता है। मेरे ज्योतिष शास्त्र के अंदर में ऊंच नीच कोई चीज़ नहीं होती है। ऊंच नीच का मतलब है कि व्यक्ति का जीवन ही उच्च और नीच को प्रतीत करता है, बतलाता है कि यह व्यक्ति उच्च है। अब जिसकी माता पिता परग्रामी पर स्त्री को देखने वाले होंगे तो वह घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति नीच घर में ही जन्म ले रहा है। तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान प्रतापी तो होता है, इसमें कोई डाल, धनी भी होता है और यशस्वी भी होता है और निर्मल चित्त वाला भी होता है और अत्यंत कीर्ति और
कीर्तियाँ वगैरह, ख्याति वगैरह प्राप्त करने वाला भी होता है, भूमि का मालिक होता है। ऐसे व्यक्तियों के अपने मकान भी होते हैं। तो ये जिन व्यक्तियों के एक साथ गुरु, शुक्र और शनि बैठ जाए, उनकी कुंडली में यह योग बनता है। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी आपको अभी तक मैं एक साथ 3 ग्रह बैठने पर व्यक्ति के जीवन में क्या फल मिलता है इस बारे में बताया था। अब आगे हम आपको बताएंगे कि एक साथ अगर 4 ग्रह व्यक्ति के जीवन में, कुंडली में एक साथ बैठ जाए तो उसके व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उस विषय में मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कराऊंगा। मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, मेरा इसमें कोई भी धनोपार्जन का कार्य नहीं है, केवल लोगों को समझाना है और थोड़ा जो मेरे को ज्ञान आता है उसको देना है। इस बात को कभी मन में मत लाइए कि मैं इस धनोपार्जन के लिए इस कार्य को कर रहा हूँ। ये कार्य केवल ज्ञान वृद्धि के लिए दिया जा रहा है और इसके साथ ही आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों का साथ बने रहने में बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको जो है अच्छी अच्छी वीडियो मिले। बाकी ये थोड़ी है कि हम इससे कोई धन की प्राप्ति करना चाहते हैं। कहते हैं लोग भाई यूट्यूब से कभी कभी पैसा मिलता है, हमें नहीं पता है मिलता है नहीं मिलता। हम तो केवल ज्ञान प्राप्त करें। हमें किसी ने ये आज्ञा दी गुरु ने कि भाई ऐसा करिए, लोगों का कल्याण होगा, तो मैं बना रहा हूँ। बस मेरा एक ही मकसद है कि अपना जो थोड़ा बहुत ज्ञान लोगों को दे सकता हूँ वो देना चाहिए, चाहे धन के रूप में दो, चाहे ज्ञान के रूप में दो, चाहे शारीरिक रूप से दो, लोगों की सहायता करनी चाहिए और वो मैं कर रहा हूँ। यही मेरा एक मकसद है। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।